जब नारद जी ने देखा, नारद जी बड़े अचंभे में पड़ गए कि माता तो जवान है और पुत्र वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, जबकि संसार का नियम है कि घटते जठरो माता तनयो तनयान्विति। माता वृद्ध होती है और बेटा जवान होता है। संसार का नियम है ये। यहां उल्टा हो गया, माता तो जवान हो गई और बेटा वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा, भक्ति ये कैसे हुआ? तो भक्ति महारानी नारद जी से कहती है, नारद जी मेरा जो जन्म है, मैं जो है द्रविड़ देश में पैदा हुई हूं। भक्ति के लिए द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और कर्नाटक प्रदेश से मैं भ्रमण करती हुई जब गुज्जर प्रदेश गुजरात में होकर निकलकर जा रही थी, पाखंडियों के कारण चली गई और जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में आई ना, तो मैं तो जवान हो गई और मेरे जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए। भक्ति कहती है कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनरस्तं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। हे नारद जी, जैसे कि श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई और मेरे जो बेटा है ना, ये दोनों वृद्ध हो गए। सज्जनों, माताओं, श्रीधाम वृंदावन में ज्ञान का और वैराग्य का कोई काम नहीं। अगर श्रीधाम वृंदावन में अगर कोई देखने को मिलेगी तो वो है भगवान नाम की भक्ति। जहां पर भी देखो राधा 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 नाम मिलेगा, भगवान के नाम की भक्ति मिलेगी। ऐसा है श्रीधाम वृंदावन, जहां पर भगवान नाम की केवल भक्ति ही नृत्य करती रहती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जैसे ही सिद्धाम वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, अब आप मेरे पुत्रों की जो बुढ़ापा है ना, उस बुढ़ापे को दूर कर दीजिए। अब नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों के कानों में वेद मंत्रों का उच्चारण किया। गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ सुनाए, उपनिषद सुनाए। लेकिन भक्ति महारानी के पुत्रों की जो मूर्छा थी, वो मूर्छा भी दूर नहीं हुई। उठने की बात दूर है। अब नारद जी को बड़ा मन ही मन खेद हुआ कि अब क्या किया जाए। तो नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास में भक्ति के पुत्रों के बुढ़ापे का, जो भक्ति के पुत्र हैं उनका बुढ़ापा दूर कैसे हुए, उपाय पूछने के लिए जा रहे थे। मार्ग में नारद जी को सनकादि महात्मा मिल गए, जो नारद जी के बड़े भाई सनकादि महात्माओं ने आवाज लगाई, नारद जी रुक जाओ। लेकिन नारद जी ने बात नहीं सुनी, बड़ी चिंता में थे नारद जी। सनकादि महात्मा आगे आकर खड़े हुए। सनकादि महात्माओं ने कहा, रे नारद, जो सदैव दूसरों को चिंता में डालता है और आज स्वयं चिंता में है, क्या कारण है इस बात का? तो नारद जी ने पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे वृंदावन में भक्ति के पुत्र हैं, उनका बुढ़ापा हमसे दूर नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि सत्य कर्म करो। क्या कहा? सत्य कर्म करो। अब भैयाओ, मैं ये नहीं जानता कि सत्य कर्म किसे कहते हैं, ये नहीं जानता। सनकादि महात्माओं ने कहा, नारद जी आप सत्कर्म नहीं जानते? नारद जी ने कहा, नहीं भैया, मैं सत्कर्म नहीं जानता, सत्य कर्म किसे कहते हैं? सनकादि महात्मा कहते हैं कि सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवता सुखगीतम सुखादिवी। अरे नारद, सत्कर्म कोई दूसरा नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवतालापम सुखगीतम सुखादिवी, जो सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से गाया, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। और आप भक्ति के पुत्रों को भागवत जी की कथा सुनाओ। तो नारद जी कहते हैं, भैया जब आपके जैसा वक्ता मिल जाए तो फिर मैं क्यों सुनाऊं, आप ही कृपा करो ना, चलो ना। सनकादि महात्मा कहते हैं, देखो नारद, कथा की जरूरत हमें है या भक्ति के बेटाओं को, ये बताओ। भाई प्यासा कुएं के पास में नहीं जाता, कुआं प्यासे के पास में नहीं जाता, प्यासे को ही आना पड़ता है। तो नारद जी कहते हैं, देखो भैया, भक्ति के जो पुत्र हैं ना, उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि वो आपके यहाँ बद्रीनाथ में आ जाए। इतनी शक्ति नहीं चलने की, उठ ही नहीं सकते। सनकादि महात्माओं ने कहा, देखो नारद जी, हम एक काम कर सकते हैं, बद्रीनाथ से हरिद्वार और श्रीधाम वृंदावन से हरिद्वार बीच में है, और हम हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम का जो तट है, उस जगह पर भागवत जी की कथा सुना सकते हैं। आप भक्ति और भक्ति के पुत्रों को यहीं लेकर आ जाओ। नारद जी ने कहा, ये तो मैं कर दूंगा। और नारद जी महाराज भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर हरिद्वार में गंगा के तट पर पहुंच गए। जब ये समाचार सभी ऋषि मुनि महात्माओं को मिला कि सनकादि महात्मा भगवान की कथा सुनाएंगे,
सब के सब पहुंच गए। गंगा के किनारे बालू का चबूतरा बनाया गया। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। गंगा के तट पर बढ़िया बालू का चबूतरा बनाया गया, बट वृक्ष की छांव थी, आसन लगाया और सबका जी महात्मा कथा सुनाने के लिए बैठ गए। भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर जब आई तो भक्ति नारद जी से कहती है कि नारद जी, मुझे बैठने के लिए आसन चाहिए। बिना आसन के कथा नहीं सुनी जाती है, मुझे एक जगह बैठने के लिए आसन चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, हे देवी, जो भगवान के जो भक्त हैं, जो ठाकुर जी की कथा सुनने वाले जो भक्त हैं, उनके हृदय में अपना आसन ग्रहण कर दो। उनके हृदय में आप जाकर बैठ जाओ। और भक्ति भगवान के भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गई। संतादी महात्माओं ने कथा श्रवण कराई और संतादी महात्माओं की कथा के प्रभाव से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति भगवान का नाम कीर्तन करती हुई, नृत्य करती हुई कहती है कि सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। क्या कहती भक्ति? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जहां पर भी भगवान की कथा सुनने को मिलेगा, आप वहीं पहुंच जाओ। और भक्ति कहती है, मैं ऐसे भक्तों के हृदय में बैठकर उस भक्त को भगवान के चरणों तक पहुंचा देती हूं। ये भक्ति ने आशीर्वाद दिया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और भगवान की कथा के प्रभाव से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का जो है बुढ़ापा दूर हो गया। सूची कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन मसवर्जितेन तत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भगवान की ये कथा कोई ऐसे साधारण कथा नहीं है ठाकुर जी की। जो जीवात्मा भगवान के इस सत्संग को श्रद्धा और विश्वास के साथ में श्रवण करता है, ठाकुर जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं भगवान। तो शौनकादी महात्मा सूत जी से कहते हैं, सूत जी महाराज, क्या भागवत की कथा श्रवण करने से बुढ़ापा ही दूर होता है, या भागवत जी की कथा श्रवण करने से अगर कोई जीवात्मा अपने बुरे कर्मों के कारण प्रेत योनि में चला जाए, या कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए और प्रेत बन जाए, क्या उसका भी मोक्ष भागवत की कथा से संपन्न है क्या? तो सूची महाराज एक बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं। सूची कहते हैं कि दाने न पानी न तो कंकणेन सोत्रम दधीवे न च कुंडलेन। अरे भैयाओ, इन हाथों की शोभा, इन हाथों की शोभा कंकड़ पहनने से, गहना पहनने से नहीं होती है। इन हाथों की शोभा दान देने से बताई गई है। दान देने से, दानेन पाणीन तु कंकणेन, दान देने से इन हाथों की शोभा बताई गई है। और इन कानों की शोभा बड़े बड़े कुंडल पहनने से नहीं, भगवान की कथा सुनने से इन कानों की शोभा बताई गई है। श्री सूत जी कहते हैं कि आपने कहा
कि भगवान की कथा सुनने से अगर कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसका भी मोक्ष ठाकुर जी की कथा श्रवण करने से हो जाता है। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। पंडित जी की कथा थी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भगवान के बड़े भक्त थे। संध्या वंदन करते, त्रिकाल वाली संध्या करते और गांव के अंदर सबके प्रेमी थे। कोई ये नहीं कहते कि पंडित जी बुरे, सबसे भला अच्छा व्यवहार था पंडित जी का, सब भलाई करते थे पंडित जी की। लेकिन जो उनकी पत्नी थी ना, जिसका नाम था श्रीमती धुंधली देवी, अब धुंधली देवी का स्वभाव ऐसा था, जब तक दिन में 10-20 घरों में जाकर झगड़ा नहीं कर ले तब तक भोजन नहीं बना ले, इधर उधर की नहीं कर दे तब तक भोजन नहीं खा ले। स्वभाव था उसका। मेरी भैयाओ, बात बड़े समझने की है। हम हमारे कर्मों के अनुसार ही दुख पाते हैं। गीता में भगवान कहते, स्पष्ट कहते हैं ठाकुर जी कि मैं किसी को सुख नहीं देता और ना ही मैं किसी को दुख देता हूं। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। जैसा कर्म करोगे ना वैसा दुख भगवान हमें दे देगा। धुंधली का स्वभाव था, इसके अच्छे कर्म नहीं थे, इसका स्वभाव था ये दूसरों के घरों में हमेशा इधर उधर की बातें करती थी। तो भगवान ने ऐसा दंड दिया इसे कि इनके यहां पर कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई। ये हमारे कर्मों के दंडे सज्जन हो, कोई संतान नहीं हुई। पंडित जी ने एक गाय पाल रखी थी, उस गाय को भी आज तक कोई बछड़ा या बछड़ी नहीं हुआ। अपने घर में एक पौधा लगाया हुआ था, उस पौधे में भी कोई फल नहीं आया है, कोई फल नहीं आया। एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण प्रातः काल जब तुंगभद्रा नदी में स्नान करने के लिए गए, मन में विचार किया। क्या विचार आया कि दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजा विना और दिग्धनम चापपतनस्य दिग्कुलम संतति विना। क्या विचार आया? दिग्जीवितम प्रजाहीनम। सज्जनों, संसार के अंदर अगर किसी का कोई नहीं होना, कोई भाई बंध नहीं हो, कोई परिवार नहीं हो, कोई रिश्ते नाते नहीं हो और वो व्यक्ति संसार में अगर अकेला है तो मानो वो जीवात्मा मरे हुए के समान है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम, वो मरे हुए के समान बताया गया है। और दिग्गृहं च प्रजा विना, हमने बढ़िया सुंदर घर बना लिया, बढ़िया अच्छी हवेली बना ली और उसमें अगर कोई रहने वाला नहीं होना तो वो घर शमशान है, कोई काम का नहीं है वो घर हमारा। आत्मदेव पंडित जी के मन में विचार आ रहे हैं कि वो घर भी कोई काम का नहीं है और दिग्धनम चापपतनस्य, हमारे पास में बहुत सारा धन है लेकिन
उस धन को खर्च करने वाली अगर कोई अच्छी पत्नी नहीं है तो सज्जनों वो धन भी कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से धिग कुलम च संतति बिना, अगर जिस परिवार में छोटे छोटे बच्चों का अगर रुदन नहीं हो, छोटे छोटे बच्चों की किलकारी नहीं गूंजे तो वो कुल भी बेकार बताया गया है। धिग कुलम च संतति बिना। आज मेरे पंडित जी के मन में विचार आ गया कि कोई मेरा परिवार भी नहीं, मेरी अच्छी पत्नी भी नहीं और मेरे कुल में कोई संतान भी नहीं। अब आज मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा, अपने जीवन को मैं समाप्त कर दूंगा। ये मन में विचार आया पंडित जी के। और पंडित जी महाराज मन में विचार करते करते प्रातः काल के चले, जंगल में पहुंच गए। मध्याह्न काल का समय हो गया, दोपहर हो गई, प्यास लगी। प्यास के लिए जब एक सरोवर देखा, तालाब देखा तो पंडित जी ने विचार किया चलो यही पानी पी लिया जाए। अब पंडित जी महाराज जैसे अंजलि बनाकर पानी पीने लगे। पंडित जी को मन में विचार आया, अरे ब्राह्मण तू तो मरने के लिए आया था ना, फिर पानी पीकर जिंदा क्यों रहना चाहता है? छोड़ दिया, चल नहीं पिएंगे पानी और इसी सरोवर में कूद कर अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान की ऐसी कोई मर्जी। उस सरोवर के पास में एक कोई संत जो थे, ठाकुर जी का भजन कर रहे थे और संत ये तमाशा भी देख रहे थे कि ये ब्राह्मण मरने वाला है। अब संत ने आकर उस ब्राह्मण को समझाया, ब्राह्मण देवता आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता है और जो आत्महत्या करता है ना उसका मोक्ष नहीं होता है, इसलिए प्राण ना त्यागे। ब्राह्मण ने कहा देखो महाराज मेरे मन में अब ऐसी कोई विचार, अच्छे विचार नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि मेरे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है। बोलो राधे राधे। क्या विचार आया? कि मेरे जीवन में पुत्र का कोई सुख नहीं है। और यही बात आत्मदेव जो है उस संत से कहते हैं कि पुत्रादि सुखहीनो यम संन्यास सुख एवहि। मेरे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है और अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। संत ने बहुत समझाया, बात नहीं लगी। तो ब्राह्मण कहते हैं महाराज आप ऐसा लगता है कि त्रिकाल को देख सकते हैं आप, तो आप ये बताइए कि मेरे भाग्य में पुत्र का सुख है या नहीं है, ये बताइए आप। और संत ने ब्राह्मण के भाग्य को पढ़ा और पढ़कर क्या कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति सब जन्मा बदीर्भो पुत्रो नैवच नैवच। हे ब्राह्मण आप कहते मेरे भाग्य में संतान है या नहीं? तो ब्राह्मण देवता हमने आपके 7 जन्मों के भाग्य को पढ़ लिया है। इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। आत्मदेव जी ने जब सोचा, विचार किया कि एक जन्म में इतना रोना और मेरे तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है, अब तो मैं जीवित नहीं रहना चाहूंगा, मर जाऊंगा। अब जैसे ही मरने को तैयार हुए संत को दया आ गई। संत ने कहा महाराज क्यों मरते हो? ऐसा
करो, ये हमारा आशीर्वाद एक फल निकाल कर दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को जाकर खिला देना, संतान हो जाएगी। सज्जनों, बात बड़ी समझने की है। संत ने क्या कहा? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति सत्य जन्मावधि घोरो पुत्रो नहीं बच। तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है तो नहीं है, फल खिला देना, संतान होगी यानी आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, पुत्र भी नहीं होगा, दोनों ही बात है। अब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए बेचारे। ब्राह्मण घर की ओर चले। अब पत्नी कैसी थी? अच्छी थी ना पत्नी? बोलो राधे राधे। हाँ, अच्छी थी उनकी पत्नी। अरे भैया ऐसी थी, ये विचार नहीं किया कि पंडित जी सवेरे के घर से निकले, खाया पिया होगा या नहीं खाया होगा, ऐसी चिंता नहीं करी। और क्या चिंता करी कि आज बिना बताए गए घर से निकल गए, आने दो, अब घर पर आने दो। अब बेचारे पंडित जी प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न चित्त होकर घर की ओर चले, और जैसे ही घर पर पहुंचे ना, सामने धुंधली मिल जाती। अब धुंधली ने तो साहब सवाल खड़े कर दिए, कहां गए? बताकर नहीं जा सकते, कितनी परेशानी में, ऐसा कोई तरीका है? लड़ाई पर आ गई। पंडित जी ने विचार किया, इसका स्वभाव मैं जानता हूं, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो झगड़ा बढ़ जाएगा, शांत रहे बेचारे। ये जीवन का मूल मंत्र है सज्जन। अगर थोड़ी सी कहीं नोक झोंक हो तो एक व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए। कब तक बोलेगा? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना चिल्लाएगा? इससे ज्यादा नहीं बोल सकता वो। अगर हमने प्रति उत्तर दिया तो झगड़ा बढ़ेगा, शांत हो जाओ, यही मूल मंत्र है शांति का। पंडित जी बेचारे शांत रहे, घर में घुस गए। जब पंडितानी जी का गुस्सा शांत हुआ तो ब्राह्मण ने विचार किया आत्मदेव जी ने कि अब समय सही है, और वो फल, वो आशीर्वाद अपनी पत्नी को दे दिया। देवी, इस फल को खाने से हमारे संतान हो जाएंगे, खा लीजिए। धुंधली ने वो फल हाथ में रख लिया। मन में विचार करती है धुंधली, अगर मैंने ये फल खा लिया तो फल खाने से मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मुझे भूख कम लगेगी, और भूख कम लगेगी तो मेरे शरीर की शक्ति कमजोर हो जाएगी, और जिनसे मैं झगड़ा करने जाती थी ना, वो मुझे पीटने को आ जाएगी। बताओ, मन में विचार आए, वो मुझे पीटने को आ जाएगी। मन में फिर विचार आया, कोई बात नहीं, पिटाई होगी तब देखा जाएगा, चलो फल को खा लेते हैं। फिर विचार आ गया, अगर मैंने फल खा लिया, मेरा उदर बड़ा हो गया, पेट बड़ा हो गया, मान लो गांव के अंदर आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मुझसे भागा नहीं जाएगा, और मैं चल गई तो विचार, आग लगेगी सो देखा जाएगा, कोई नहीं, फल खा लेते हैं। फिर विचार आ गया, धुंधली के मन में विचार आया, अगर मैंने फल खा लिया, गर्भवती हो गई, तो मैंने सुना है प्रसव काल के समय मैया को अत्यधिक पीड़ा होती है, कष्ट होता है, और अगर मेरे प्राण चले गए तो ऐसे बेटे को लेकर क्या करूंगी रे? नहीं खाना, क्या फायदा? अगर प्राण बच भी गए तो बालक के लालन और पालन में बड़ा दुख होता है, नहीं खाना। हाथ में रखकर विचार कर रही थी, उसी समय धुंधली की एक बहन आ गई। बहन ने कहा, दीदी आज बड़ी चिंता में हो, क्या कारण है चिंता का? धुंधली कहती, देखो बहन, चिंता का कारण है ये फल जो पंडित जी लेकर आए, और कहते हैं कि फल को खाओ संतान हो जाएगी। अब ये बताओ, फल खाने से कोई संतान होती है क्या? इसकी बहन बड़ी चतुर थी,
बहन ने कहा दीदी ये आशीर्वाद है, कोई फल नहीं है, भगवान कृपा करेंगे खा लीजिए। लेकिन धुंधली ने कहा नहीं खाना। बहन कहती है कोई बात नहीं, एक काम करें, इस फल की परीक्षा कर लें, और मैं इस समय गर्भवती हूं, मेरे कोई संतान होगी, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी और तुम मुझे धन दे देना। और इस फल को जो तुम्हारे घर में जो गाय बनी है ना, जो आज तक नहीं ब्याही, इस फल को खिला दो। सज्जनों, नीति कहती है कि प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कदा सुखाय। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं पढ़ सकते हैं। और इन्होंने वो फल गाय को खिला दिया, संत का आशीर्वाद गैया को खिला दिया गया। धुंधली झूठ मान गर्भवती होने का नाटक करने लगी, और जब 9वां महीना इसकी बहन का पूरा हुआ, बालक का जन्म हुआ, बालक को धुंधली को लाकर दे दिया। और धुंधली ने भी कहा कि थाली बजवा दो, केवल पंडित जी से बेटा हो गया। बेचारे पंडित जी बड़े सीरियस आ गए थे। अब पंडित जी ने जब समाचार सुने कि पुत्र हुआ है, बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी। देखो भगवान का आशीर्वाद काम कर गया, बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान करी, और पंडित जी बालक का नामकरण संस्कार करने के लिए जब आए, तो धुंधली कहती है महाराज पहले तो ये बताओ इस बालक को पेट में किसने रखा। पंडित जी समझ गए कि अब लड़ाई बढ़ा गई। पंडित जी कहते देवी आपने रखा। प्रसव का कष्ट किसने सहा? कि आपने सहा। तो ये बताओ ये बेटा किसका है? पंडित जी ने कहा देवी ये बेटा भी तुम्हारा। जब बेटा मेरा है ना तो इसका नाम भी मैं करूंगी, मैं रखूंगी नाम इसका। और धुंधली ने क्या नाम रख दिया कि मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी हो जाएगा। धुंधकारी नाम रख दिया। पंडित जी बेचारे बड़े दुखी हो गए, और संत की वो बात याद आ गई। संत ने कहा था ना अगर पुत्र हो गया और पुत्र का सुख नहीं मिला तो बड़ा दुख होता है। हम संसार के प्राणी भगवान के मंदिर में जाकर ना जाने कहां जाकर पुत्र की कामना करते हैं कि एक बेटा दे दे ठाकुर जी, और मान लो वो बेटा नालायक निकल जाए, जितना दुख बेटा नहीं था तब नहीं होगा, लेकिन वो बेटा अगर नालायक निकल गया तो ये मानो मरणाश्रम के समान दुख मिल जाएगा। बेटा नहीं हुआ तो दुख, हो गया पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो दुख, पढ़ गया नौकरी नहीं लगी तो दुख, नहीं शादी हुई तो दुख, और अच्छी बहू नहीं आई तो वो भी तो दुखी है। फिर गाय के लिए बेटा 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 कुछ नहीं करता सज्जनों, केवल एक कुल का नाम ही करता है और मरने पर डंडा ही मारता है, कुछ नहीं करता। बेटी जो होती है ना वो हमारे कुल को और दूसरे के कुल को ताकती है। पंडित जी बेचारे बड़े दुखी हो गए, और घर से जैसे बाहर निकले आंगन में पहुंचे तो क्या देखते हैं जो फल जो गाय को खिलाया था उस गाय ने एक बालक को जन्म दिया जिसके कान गाय के जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मानव के जैसा था। ऐसे गोकर्ण जी महाराज का जन्म हो गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण जी महाराज का जन्म हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण जी को पाकर बड़े प्रसन्न हुए, और धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होने लगे। गोकर्ण जी पंडित बन गए और धुंधकारी मूर्ख रह गया।
मूर्ख हो गया। धुंधकारी विभिन्न प्रकार के विषयों में लग गया, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, विचार करने लगा। अब पंडित जी महाराज बड़े दुखी हो गए। जब पंडित जी बड़े दुखी हुए तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पंडित जी को गोकर्ण जी महाराज ने समझाया। सज्जनों, भागवत जी के अंदर 4 श्लोकों में गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया। इसे गोकर्ण गीता कहते हैं भागवत में, गोकर्ण गीता। और गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी जीवात्मा को दुख कब होता है? जब ये जीवात्मा संसार के अंदर ममता और अहंता, ध्यान देना, हमें दुख कब होता है? जब हम संसार के अंदर अहंता और ममता, इन दोनों चीजों को लगा देते हैं ना, तब हमें दुख मिलता है। अगर हमने ये अहम भाव कर दिया कि मेरी कैसे नहीं मानेगा और सामने वाले ने नहीं मानी, तो दुख हो जाता है। हमने ममता कर ली संसार से, तो ममता भी ये दुख का कारण है। पिताजी, आप कहते हो ना कि संसार के मोह के बंधन से छूटना ही मोक्ष है। सज्जनों, मरने के बाद किसी ने अपनी मोक्ष नहीं देखी। अगर किसी को अपनी मोक्ष देखनी है, जिसने अपने जीवन में जीवित रहकर, जिंदा रहकर बुढ़ापे में संसार से मोह हटा दिया, बस वो ही मोक्ष है। मोक्ष यानी मोह का क्षय, बस वो ही मोक्ष है। जिसने मोह का समाप्त कर दिया, तो संसार में जिसने आसक्ति ममता समाप्त कर दी, बस उसका ही उद्धार है पिताजी। और ये शरीर जो है ना, हम जिस शरीर से प्रेम करते हैं ना, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का बना है। देहस्ति मांस रुधिर, ये शरीर केवल जो प्रेम करने वाला है ना, ये हड्डी मांस और रुधिर का बना है, और इसे पंच तत्व में विलीन होना पड़ता है। इसलिए अगर प्रेम करना हो तो प्रेम जो है वो भगवान के चरणों में करो, और संसार से ममता का त्याग कर दो। पिताजी, गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को समझा दिए। आत्मदेव जी अपने पिता की बातों को सुनकर, देखो भैया, अगर कोई अच्छी बात अगर हमसे बेटा भी कहे ना, जिसमें कुछ सीखने की बात मिले ना, तो उस बात को सुन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा है, अगर उसमें कहीं अच्छा रहस्य छिपा हो, कोई गूढ़ बात छिपी हो, तो बेटे की बात को भी मान लेना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने पुत्र की बात को मानकर भगवान के भजन के लिए जंगल में चले गए। अब घर पर रह गई मैया अकेली, और ये धुंधकारी जब वे विचार करता था, मैया से आकर धन मांगता था। एक दिन परिवार के अंदर जो घर में जो धन था, वो धन समाप्त हो गया। मैया ने कहा, धुंधली ने कहा, बेटा, जो तेरे पिता जो कमाकर मुझे रखकर गए थे, वो तूने सब समाप्त कर दिया। अब मैं धन कहां से लाकर दूं? धुंधकारी को गुस्सा आ गया अपनी मैया के ऊपर, और धुंधकारी ने अपनी मैया को जोर से धक्का दे दिया, सिर दीवार से टकराया, और इस धुंधली का भी प्राणांत हो गया, मार दी सी मैया उसने। गोकर्ण जी ने विचार किया, पिताजी वन में चले गए, मैया को इसने समाप्त कर दिया, अब घर में बचा कौन? में भलाई इसी में कि चलो घर से चल चलो। और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। इस धुंधकारी ने सज्जनों क्या किया, अपने घर में 5 गणिकाओं को ले आया, 5 वेश्याओं को ले आया, और उन वेश्याओं की पूर्ति के लिए ये धुंधकारी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा है। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा मैं, ये कथा ज्ञान यज्ञ की कथा है। धुंधकारी जो ये 5 प्रकार की गणिका यानी वेश्याओं को लाया, ये कोई संसार की नारियां न समझना से। क्या है इसका मतलब?
ये धुंधकारी कोई और नहीं, ये धुंधकारी ये जीवात्मा है सज्जनों। और इस जीवात्मा यानी हमारे अंदर 5 प्रकार के अवगुण है सज्जनों। ये 5 प्रकार के अवगुण ही ये 5 प्रकार के विषय है। और ये 5 प्रकार के अवगुण है रस, रूप, गंध, ग्रहण और स्पर्श। ये 5 प्रकार के अवगुण है। आपको समझ में आया होगा वैसे तो। ये पांचों के पांचों अवगुण हमारे अंदर मौजूद रहेंगे और संसार के अंदर ये 5 जो अवगुण है ना, ये केवल एक एक अवगुण एक एक प्राणी में था और वो मारा गया। मछली रस के कारण मारी जाती है, जाती है नहीं जाती स्वाद के चक्कर में। तो भैया हमें तो संसार का स्वाद लेते हुए जा रहे हैं, क्यों नहीं बनेंगे हम? इन कानों से हम बुरा सुनते हैं, संसार की मीठी मीठी बातों का रस लेते हैं, संसार की माया को पकड़ना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। तो एक ना एक दिन इन गणिकाओं के माध्यम से इस जीवात्मा को जरूर मरना पड़ेगा। अब ये पांचों गणिकाओं को प्रसन्न करने के लिए धुंधकारी एक दिन राजा के यहां से चोरी करके ले आया। बहुत सारा धन लाकर दे दिया। गणिकाओं ने विचार किया अगर ये पकड़ा गया तो मारा जाएगा। रात्रि का समय था। जब धुंधकारी सोया चारपाई पर, इन गणिकाओं ने इसके हाथ पांव बांध दिए और गला जब दबाया, चिल्लाने लगा तो जलते हुए अंगारे इसके मुख में भर दिए और इस धुंधकारी की जीवन लीला समाप्त कर दी और वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वहीं दफना दिया, मिट्टी भर दी, लीप पोत कर पूरे धन को लेकर वहां से भाग गई। जब गोकर्ण जी महाराज को यह समाचार मिले कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, गोकर्ण जी ने गया में जाकर पिंडदान किया, गया जी में जाकर श्राद्ध किया, तर्पण किया और अपने घर आए। गोकर्ण जी रात्रि का समय था, अपने घर पर विश्राम कर रहे थे। ये धुंधकारी प्रेत बन गया। रात्रि के समय गोकर्ण जी महाराज को डराने लगा। गोकर्ण जी ने खड़े होकर कहा हम तुम्हारे डरने से डरेंगे नहीं, बताओ कौन हो तुम? अब यह धुंधकारी बोलना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। जलते हुए अंगारे जो मुख में भर दिए थे, गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल में से जल छिड़का और ये प्रेत बोल उठा। क्या कहता है कि अहम, धुंधकारी कहता है कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वाकीयने वदोसेरा ब्रह्मस्त्वं नासितं मया। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण जी कहते हैं भैया हमने गया में जाकर तुम्हारे लिए पिंड दान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, तुम्हारी तो मुक्ति हो जाना चाहिए। तो गोकर्ण जी से धुंधकारी कहता भैया अगर गया में जाकर भी तुम 100 बार श्राद्ध कर दो, पिंड दान कर दो ना, तब भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या कारण है इसका? कि उसका कारण यही है कि स्वकीय नेम दोषेण, जो मैंने बुरे कर्म किए थे ना। कौन से बुरे कर्म किए? मैंने अपने माता पिता को दुख दिया, वो सबसे बुरा कर्म किया था मेरे जीवन में। और अपने माता पिता को दुख देने के कारण मैं इस योनि में चला गया। भैया मेरी मुक्ति का कोई उपाय हो तो मेरी मुक्ति का उपाय करें। गोकर्ण जी ने कहा कि प्रातः काल
मेरे गुरुदेव सूर्य नारायण से मैं पूछकर बताऊंगा। प्रातः काल हुआ, सूर्य उदय को जब हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से अपने भाई की मुक्ति के बारे में पूछा, तो सूर्य नारायण भगवान गोकर्ण जी से कहते हैं कि श्रीमद् भागवतालापम सप्ताहवाचनम कुरु। हे बेटा गोकर्ण, अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा सप्ताह जी का आयोजन करो। और गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया। बढ़िया सुंदर सी व्यासपीठ सजाई, सभी नगरवासी कथा सुनने के लिए बैठ गए। और जब धुंधकारी भगवान की कथा सुनने के लिए आया तो एक जगह पर टिक नहीं पाया, रुक नहीं पाया, बैठ नहीं पाया। धुंधकारी ने अपने भाई गोकर्ण जी से कहा, भैया मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए। तो गोकर्ण जी महाराज ने इस प्रेत, यानी जो प्रेत होता है वो हवा के रूप में होता है, वायु के रूप में होता है, और इस प्रेत को एक हरे बांस के अंदर बिठा दिया। 7 ग्रंथि का बांस लिया और उस बांस के अंदर इस प्रेत को बिठा दिया। बांस जो है अंदर से पोला होता है, हवा रुक सकती है। अब जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की पहली ग्रंथि गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से जब 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 ग्रंथियों का विमुक्त करके ये धुंधकारी 4 भुजाधारी बन गया और भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर आए और धुंधकारी विमान में बैठ गया। भगवान जब धुंधकारी भगवान के विमान में बैठा तो कथा सुनने वाले जो थे ना, उनने गोकर्ण जी से कहा, महाराज कथा तो हमने भी सुनी है ना, फिर विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी कहते, भैया कथा सबने सुनी, लेकिन कथा के फल में भेद हो गया। क्यों हो गया? धुंधकारी ने जब भगवान की कथा सुनी तो ये दिन में भगवान की कथा सुनता था और रात्रि में चिंतन करता था भगवान का, इसलिए ठाकुर जी का विमान लेने आया। और आपने कथा कौन सी वाली सुनी? कथा सुनी पंडित जी की, खड़े हुए, कपड़े यही झड़कार दिए, बोलो सीताराम। यहां से बाहर निकले, दुनिया प्रारंभ हो गई, है ना? दुनिया प्रारंभ हो गई, बस सब कथा यही छोड़ दी। चिंतन मनन नहीं किया। जब तक हम चिंतन और मनन नहीं करते तब तक हमारे लिए विमान नहीं आता है सज्जनों। विमान का मतलब है जो जीवात्मा अभिमान रहित होकर भगवान की भक्ति करता है, विमान उसके लिए आता है। जिसके मन में अभिमान नहीं होता है। कथा धुंधकारी ने बड़े मन से सुनी है, बड़े मन से सुनी। देखो कहते ना, आगे की कथा में आएगा, श्रोताओं की 3 प्रकार की श्रेणी होती है। एक तो श्रोता होता है जो भगवान की कथा में आए, बढ़िया खंबा देखा, बढ़िया दीवार देखी और आकर सो जाए, और जब चैन से चेकारा लगे, हा हा बड़ी मीठी कथा हुई। एक जगह की बात बताता हूं मैं आपको। एक जगह कथा हो रही थी, तो एक सज्जन जिन्होंने कथा करवाई, वो 4 या 5 दिन हो गए थे कथा को। तो हमने कहा कि श्रीमान जी कथा जो है 2 दिन बाद विश्राम होने वाली है। तो वो सज्जन क्या कहते हैं, पंडित जी ये कथा कोई महीना 2 महीना नहीं चल सकती क्या? हमने कहा क्यों, कारण क्या इसका, ये बताओ पहले तो सज्जन कहते हैं, पंडित जी सत्य बताता हूं आपको, मैं दिन भर में 2 या 3 गोली खाता था, तब नींद आती थी, और जैसे ही इस सोफे पर आकर बैठता हूं, बड़ा शरीर मोटा था उसका,
कि जैसे ही सोफे पर आकर बैठता हूं पता ही नहीं चलता, ऐसी प्यारी नींद आती है कि 4 घंटा 5 घंटा कब निकल गए, शांति से सोता हूं। अगर आप तो महीना 2 महीना चले ना तो टेंट की माई की चिंता नहीं, आप तो कथा चल नहीं दो, कम से कम नींद तो पूरी हो। बोलो राम। तो भगवान की कथा में ऐसे ही श्रोता आते हैं जो बड़ी अतिवादी की सो गए। एक होते श्रोता, बैठ के कथा के मध्य में आकर पंडित जी ये सुनाएंगे, ये नहीं सुनाया, ऐसा होगा वैसा होगा, अपनी कथा चालू। और एक सच्चा होता है श्रोता जो भगवान की कथा को आकर सुने और भगवान की कथा में मन लगाए। और धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भगवान की कथा से इस प्रेत यानी धुंधकारी का भी मोक्ष हो गया। बोलिए भागवत भगवान की कथा से इस धुंधकारी प्रेत का भी मोक्ष हो गया। आज की कथा हमारी यहीं पर विश्राम है, समय का भी देखो ध्यान रखना पड़ता है। और सप्ताह श्रवण करने की विधि देखिए, 2 मिनट का समय दीजिए। जैसे हम कोई अपने शरीर को ठीक करने के लिए दवाई खाते हैं तो पहले के समय में वैद्य जी एक विधि बताते थे कि दवाई ऐसे लेनी है वैसे लेनी है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति 7 दिन तक भगवान की कथा नियम से सुने तो उसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जो जीवात्मा सकाम भावना से भगवान की कथा करवाना चाहे, जिसके मन में कोई कामना है तो उसके लिए कुछ महीने निर्धारित किए हैं, उन महीनों में कथा करवाएं। अगर निष्काम भावना से कोई कथा करवाना चाहे कि मैं तो केवल भगवान की भक्ति मिल जाए तो मन के अंदर जब ऐसा विचार आए उसी समय भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए निष्काम भावना से। और जहां पर भी भगवान की ये कथा का आयोजन हो उस जगह को बढ़िया साफ सुथरा बनवाएं। साफ सुथरा बनाने के बाद में मौसम के अनुसार बैठने की उत्तम व्यवस्था बनाएं। और ध्यान रहे कि व्यास पीठ से ऊपर बैठकर कथा नहीं सुने। जो ये भगवान की गद्दी है ना, इसके बराबर में ना बैठे और ना इस गद्दी से ऊपर बैठे। अगर व्यासपीठ के बराबर या ऊपर बैठकर कथा सुनी जाए तो हमें प्रेत योनि में जाना पड़ता है। अगर आपको एक बात याद हो, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था तो अर्जुन ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया था। उसी समय हनुमान जी भी आ गए थे और हनुमान जी ने आकर भगवान के श्री चरणों को प्रणाम किया। ठाकुर जी कहते हनुमान जी आपने हमें प्रणाम क्यों किया? हनुमान जी कहते प्रभु जो गीता का उपदेश, जो ज्ञान अर्जुन ने सीखा सुना वही मैंने सुना, इसलिए प्रणाम किया। भगवान कहते अर्जुन तो मेरे चरणों में बैठा था, आप कहां थे? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जो रथ के ऊपर जो ध्वजा थी ना उस पर बैठा था। भगवान ने कहा हनुमान जी अनर्थ हो गया, आपने ज्ञान ऊपर बैठकर सुना, अब आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब आप जो है प्रेत भाष्य नाम का ग्रंथ लिखो। भैया वो तो हनुमान जी महाराज थे, अतुलित बलधामम हेमशीलावदेहम, ग्रंथ का निर्माण कर दिया, बच गए। ध्यान रहे जहां पर भी भगवान का कोई सत्संग हो, हरि कथा हो तो ऊपर बैठकर भगवान की कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए। हाँ, कोई अगर नीचे जमीन पर नहीं बैठ पा रहे, आज के समय में घुटनों की तकलीफ ज्यादा है, मेरी भैया समझ सकता हूं मैं बात, घुटने दुखते हैं, अगर नहीं बैठ पाए तो कोई ऐसा सहारा लें ताकि ऊंचाई का बराबरी का ध्यान रहे। और भगवान की कथा के मध्य में बीच बीच में हरे हरे शब्द का उच्चारण करते हुए रहना चाहिए। उसके बाद में आती है कि सप्ताह व्यास कैसा होना चाहिए, कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए। तो कथा जिसके मुख से हमने सुननी हो तो वो पहली बात तो उसके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए, पहली बात।
दूसरा, वो वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव से तात्पर्य है कि जिसने अपने गुरु के द्वारा कंठी धारण कर रखी हो, जो गुरु के द्वारा उपदेशित हो, भगवान की जो कथा अपनी वाणी के द्वारा समझा सके। ये ज्ञान की कथा है, जिसे ज्ञान के अर्थ में ही समझा सके। देखो, कथा का मतलब केवल भगवान की कथा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मर्जी पड़े जब जैसे भजन हो जाए, नहीं। कथा के अनुरूप ही भजन होने चाहिए, जिसका कोई जीवन में सार मिले, जिसे हमें सीखने को मिले। और इस कथा को कौन कौन सुन सकता है? भगवान किस किस के ऊपर कृपा करते हैं कि आप पुष्पा काक बंद्याच बंद्यायाच मातृका, जिन माता बहनों की कोख बंद है, अगर वो भी भगवान के चरणों में श्रद्धा और विश्वास से भगवान की कथा सुने तो ठाकुर जी जरूर कृपा करते हैं। या जिनके एक बेटा होकर कोख बंद हो गई हो, अगर वो पुत्र की कामना रखती हो, तो ऐसी माता बहनों के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। या जिनका बार बार में बालक खराब हो जाए, गिर जाए, तो वो मैया भी अगर सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान की कथा श्रवण करें तो ठाकुर जी उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। कथा सुनने वाले के नियम है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर शयन करें, एक समय भोजन करें। अगर एक समय भोजन से बात नहीं बनती है तो दिन में कुछ अल्पाहार रहे। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो 2 समय भोजन करें। 2 समय से बात नहीं बनती तो दिन में 3 समय करें, 4 समय करें, लेकिन इतना सा करें जो नींद नहीं आए, इतना सा करें। ऐसा नहीं कि 6 रोटी खा ली और आनंद आ गई, फिर कथा थोड़ी सुनी जाएगी। भगवान के भजन में भोजन बाधा नहीं बने, बस उतना सा भोजन करना चाहिए। और सत्य का भाषण करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रोध नहीं करें। अगर हमने भगवान का ये सत्य कर्म करवाया है, भगवान की कृपा से इसका आयोजन हमने रखा है, तो ये ध्यान रहे हमारी वाणी के द्वारा किसी को कोई ठेस ना पहुंचाए, किसी के ऊपर हम क्रोध ना कर बैठे। जितना हो सके क्रोध पर संयम बनाए रखें, तब तो ये भगवान की भक्ति सार्थक है। छोर कर्म नहीं करवाएं। कोई अगर नित्य प्रति छोर कर्म करता हो उसका दोष नहीं है, जो नित्य करता हो कोई दोष नहीं है। ये सब नियम जो है भागवत जी के बताए गए हैं। और नींद नहीं आए उसके लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भजनों का सहारा ले लेना चाहिए। जैसे कोई कड़वी दवाई पहले खाते थे तो वेद जी कहते ज्यादा कड़वी है तो शहद से चाट लीजिए, मतलब मीठा हो जाएगा, नुकसान भी नहीं करेगा। उसी प्रकार से नींद आए तो थोड़ा सा भगवान नाम का कीर्तन हो जाना चाहिए, ताकि वो निद्रा दूर चली जाए और भगवान नाम में हमारा मन लगे। ये नियम बताए गए हैं। आज की कथा का विश्राम हमारा यहीं पर है और ठाकुर जी की कृपा से, भगवान लक्ष्मी नाथ जी के आशीर्वाद से, देखो आप और हम दोनों निमित्त हैं, करने वाला ये गोविंद है। जब ठाकुर जी की मर्जी होती है तब जाकर एक सा सत्कर्म हमारे यहाँ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस कथा में भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्य है। बहुत अच्छी बात है, वो सौभाग्य का विषय है। तो समय का सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप ध्यान रखें, आज प्रथम दिन था हमारा, इसलिए काफी विलंब हुआ। जल यात्रा में महिलाएं परेशान हो गई, थक गई। कल से 8 बजे पूजा में पधारे, ठीक है सर? प्रातः 8 बजे आप पूजा में पधारें। पूजा की जो भी नृत्य की सामग्री है उसकी व्यवस्था पहले बनाकर रखें। जो भी आपको गुरुजी हमारे आदेश करें उसके अनुसार पूरी व्यवस्थाओं को बनाकर रखें। ठाकुर जी का जो भी अभिषेक आदि जो भी होना है वो सब होगा। हवन आदि का कार्य वो भी है। और समय का ध्यान रखते हुए 11 या 11:30 बजे तक हम जो है हमारे सब कार्यों से फ्री हो जाए, ऐसा मैं निवेदन करना चाहूंगा।
क्योंकि अगर ज्यादा विलंब होगा तो इधर कथा भी भगवान की है, तो भगवान की कथा में बेईमानी नहीं होना चाहिए। जितना हो सके भगवान का गुणगान है, जैसी ठाकुर जी की लक्ष्मीनाथ जी की कृपा है, उतना यहाँ से भगवान का प्रसाद आप सब तक पहुंचेगा। देखो ये भगवान का ही प्रसाद है भागवत जी। हम सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद के अंदर 3 शब्द होते हैं। पहला होता है प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रभु, सा का मतलब होता है साक्षात, और दे का मतलब होता है दर्शन। भगवान के प्रसाद में प्रभु का साक्षात दर्शन होता है, बस वो ही प्रसाद है सज्जन। तो ये ठाकुर जी का ज्ञान रूपी प्रसाद जैसा भी मिलेगा उसे आप बड़े भाव से ग्रहण करना, और समय का बड़ा ध्यान रखते हुए आनंद के साथ में ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हुए कल जो है आप सभी अधिक से अधिक संख्या में 11:30 बजे जो है कथा प्रारंभ हो जाएगी, और आप सभी पधारें। दिन में विश्राम की आवश्यकता थोड़ी है, नहीं है ना? ठीक है भाई, आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा, बीच बीच में थोड़ा जलपान आदि को भी घुमाते रहे ताकि सबको बैठे बैठे जगह पर व्यवस्थाएं मिलती रहे, है ना? थोड़ी ये सेवा है हमारी, और सेवा ही सबसे बड़ी चीज है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक बार जोर से भगवान नाम का जयकारा लगाते हुए अपनी वाणी को विश्राम करने से पूर्व 2 नाम भगवान नाम कीर्तन। बोलिए लक्ष्मी नाथ भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की।
आरती के लिए सभी आराम से खड़े हों और पुरुषों के लिए आरती की थाली की व्यवस्था अलग बनाई पंडित जी ने, माताओं के लिए अलग व्यवस्था है। तो आरती में ज्यादा वो न करें, सबको आरती करने का मौका देना, आराम आराम से सबको लाइट वाला नहीं इन्हें तो बंद कर दो, इन्हें बंद कर दो।
जय